सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूं आमना असलम और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें YouTube पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले अफसोसनाक खबर आपको दें फिरोजवाला से, जहां मोटरवे पर सियालकोट जाने वाली मुसाफिर वैन उलट गई। वैन उलटने से 2 ख्वातीन और 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हो गए। तो अफसोसनाक वाकया पेश आया है। फिरोजवाला मोटरवे पर सियालकोट से लाहौर जाने वाली मुसाफिर वैन उलट गई। वैन उलटने से 2 ख्वातीन और 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक जबकि 10 जख्मी भी हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ डोगर से। जी आतिफ डोगर, हमें बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया मोटरवे कालाशाह काकू के मकाम पर पेश आया है। मुसाफिर वैन सियालकोट से लाहौर आ रही थी कि कालाशाह काकू के नजदीक तेज रफ्तार होने की वजह से मुसाफिर वैन उल्ट गई। हादसा के नतीजा में खवातीन बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें एक खातून की हालत इंतहाई तफ्तीशनाक बताई जा रही है। जी आतिफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क में कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। एक दिन में 88 मरीज जान की बाजी हार गए। 3000 से ज्यादा नए मरीज भी सामने आ चुके हैं। मुल्क भर में मुतासर मरीजों की तादाद 69,496 तक पहुंच गई। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। एहतियात और SOPs में गफलत के नताइज सामने आने लगे। कोरोना वायरस से एक दिन में जाँ बहक और रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 14,972 नए टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,039 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। सबसे ज्यादा केसेस सिंध में 27,360 हो गए, पंजाब 25,056, खैबर पख्तूनख्वा 9,540, बलूचिस्तान 4,193, इस्लामाबाद 2,418, गिलगित बल्तिस्तान 678 और आजाद कश्मीर में 251 कोरोना मरीज जेर इलाज हैं। मुल्क भर में मुतासरा मरीजों की तादाद 69,496 तक पहुंच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 88 मरीज जान की बाजी हार गए। सबसे ज्यादा 475 अमवात पंजाब में हुई, सिंध में 465, खैबर पख्तूनख्वा में 453, बलूचिस्तान 46, इस्लामाबाद 27, गिलगित बल्तिस्तान 11 और आजाद कश्मीर में 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद मुल्क भर में जाँ बहक अफराद की तादाद 1,483 हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 723 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि अब तक 25,271 मरीज कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुके हैं। जबकि बलोचिस्तान में कोरोना से जंग लड़ते एक और डॉक्टर जिंदगी की बाजी हार गया। साबिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मस्तूंग डॉक्टर शाह वली को कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी। डॉक्टर शाह वली BMC आइसोलेशन वार्ड में जेरे इलाज थे, जो आज जिंदगी की बाजी हार गए हैं। तो आपको बता रहे हैं, बलोचिस्तान में कोरोना से जंग लड़ते एक और डॉक्टर जिंदगी की बाजी हार गया। साबिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मस्तूंग डॉक्टर शाह वली को कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी। डॉक्टर शाह वली BMC आइसोलेशन वार्ड में जेरे इलाज थे, जो आज जिंदगी की बाजी हार गए। कराची में सैयद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उसी परसेंटेज की बुनियाद पर उसकी नमी की परसेंटेज भी जो है वो कैलकुलेट कर ली जाएगी और वो उसकी परसेंटेज बन जाएगी 9वीं और 10वीं की मिला के। इसी तरह ये जो 11वीं जमात का तालिब इल्म है उसकी इसी तरह बनेगी। तो आसान बनाने के लिए मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे कि 9वीं से 10वीं में जाने वाला बच्चा इस वक्त बग़ैर किसी परसेंटेज के जाएगा, वो प्रोमोट हो जाएगा। 11वीं जमात से 12वीं में जाने वाला बच्चा वो प्रोमोट हो जाएगा बग़ैर किसी परसेंटेज के, बग़ैर मार्क्स के, अगली जमात में चला जाएगा। लेकिन जब वो 10वीं जमात और 12वीं जमात के इम्तिहानात देंगे तो जो परसेंटेज उनकी 10वीं में और 12वीं में आएगी, उसी को हम अज्यूम कर लेंगे कि 9वीं और 11वीं में भी उसकी परसेंटेज वही है और वही उसकी एक्यूमुलेटिव जो है परसेंटेज की बुनियाद पर उसको नंबर मिल जाएगा। और जो 10वीं का बच्चा है वो 9वीं की परसेंटेज की बुनियाद पर जाएगा, उसको 3% इजाफी मिलेंगे। और इसी तरह जो 12वीं का बच्चा है उसको भी 3% इजाफी मिलेंगे और 11वीं जमात के नतीजे पे वो प्रोमोट हो जाएगा। ये तो बड़ा एक सीधा सा था, वो हो गया। एक और चीज़ थी जिसमें मैंने आपको उस वक्त बताया था कि वो अभी तक एक मसला है जिसको हम हल करना चाहते हैं। वो ये चीज़ थी कि जो बच्चे कुछ पेपर्स में फ़ेल हो गए हैं उनको हम क्या करें। तो जो फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने किया था, जो NCC में हुआ था, वो इस तरह से था कि जो बच्चे 40% पेपर्स में फ़ेल होंगे उनको वो पास कर देंगे, लेकिन 40% से ज़्यादा पेपर्स में अगर वो फ़ेल होंगे तो उनको वो पास नहीं करेंगे।
लेकिन हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी ने सब कमेटी बनाई, उसमें हमने ये फैसला किया कि हम तमाम बच्चों को पास कर देंगे, चाहे वो सारे के सारे पेपर्स में ही क्यों ना फेल हो। उसकी वजह उसकी ये है कि अगर हम किसी बच्चे को इस बुनियाद पर पास नहीं करते कि वो कुछ पेपर्स में फ़ेल हो गया है, तो हमें उसको एक चांस देना पड़ेगा कि वो इम्तिहानात में आकर अपीयर हो। और इस पर काफ़ी बहस हुई कि हमें ये करना चाहिए कि उनको किसी चांस हम दें, लेकिन चूंकि हमें इस बात का यकीन नहीं है कि अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हालात इस काबिल होंगे कि हम बच्चों को इम्तिहानात में बिठा सकेंगे कि नहीं बिठा सकेंगे, तो इस गैर यकीनी सूरत हाल से बचने के लिए ये तय किया गया है कि वो बच्चे जो तमाम सब्जेक्ट्स में अगर फेल भी हैं तो उन्हें सिंपल पासिंग मार्क्स, कोई उनकी परसेंटेज ज़्यादा नहीं होगी, जितने मिनिमम नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं पास करने के लिए, जो 33% होते हैं, वो 33% नंबर्स उनको देकर उनको हम पास कर देंगे ताकि वो भी अगले साल चले जाएं। और इसी तरह से जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अपेयर होते हैं, एज ए प्राइवेट स्टूडेंट अपेयर होते हैं, किसी स्कूल की में उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, उनके लिए भी इसी तरह का फार्मूला जो है हम अडॉप्ट करेंगे। तो होगा ये कि सूबा सिंध में तमाम के तमाम बच्चे पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक वो अपनी अगली जमातों में प्रोमोट हो जाएंगे बग़ैर किसी इम्तिहान के। और इसके अंदर वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब लाहौर में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल इलामा ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। अहम इशूज़ के हवाले से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम और इनेकाद फरमाया। बिलाशुबा हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह ताला, उनकी शख्सियत तमाम आलम इस्लाम के लिए, सारी उम्मत मुसलमान के लिए मैं समझता हूँ काबिल एहतराम है। तमाम अकादब फ़िक्र, तमाम मसालिक के उलमा और मुसलमान जो उनसे मुंसलिक हैं, उनका एहतराम करते हैं, इज़्ज़त की निगाह से उनको देखते हैं। जैसे अभी अशरफी साहब इरशाद फरमा रहे थे कि वो खलीफा राशिद थे और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जानशीनी खुलाफाए राशिदीन अल-महदीयीन ने करके दिखाई, उसका अगर कोई सही तसलसल किसी ने पेश किया है तमाम उम्मत मुसलमान के हुक्मरानों की तारीख़ में, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ताला ने। तो उनकी कब्र की बेहुरमती और बरस जब ये एग्ज़ाम्स हों तो वो अपनी इस साल की जमा कराई हुई फ़ीस की बुनियाद पर उन पेपर्स में आकर अपेयर हो सकते हैं और अपनी जो भी एडिशनल क्वालिफ़िकेशन हो या सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो या ग्रुप चेंज करना चाहते हो, उसके अंदर वो आकर अप्रूव हो सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, 9वीं जमात में जो इस वक्त बच्चा है उसने बोर्ड का कोई इम्तिहान नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि हम उसको कोई परसेंटेज दें, तो उसको हम परसेंटेज नहीं देंगे और 11वीं वाले को भी परसेंटेज नहीं देंगे। वो प्रोमोट हो जाएंगे अगली क्लास में। 9वीं वाला 10वीं में जाएगा, 11वीं वाला 12वीं में जाएगा, बग़ैर नंबर्स के, बग़ैर परसेंटेज के जाएगा और वो पास हो जाएगा, प्रोमोट हो जाएगा। पास भी नहीं बल्कि प्रोमोट हो जाएगा अगली क्लास में। लेकिन जब वो 10वीं का इम्तिहान देगा अगले बरस और 12वीं का इम्तिहान देगा अगले बरस, तो जो अगले बरस इनकी परसेंटेज आएगी वो हम अज्यूम करेंगे दोनों बरसों की, 9वीं की और 10वीं की और 11वीं और 12वीं की। तो ये इस तरह से होगा। तो जो 10वीं जमात का है और 12वीं जमात का है उसका रिज़ल्ट हमारे पास बोर्ड का मौजूद है 1 साल का, तो उसी रिज़ल्ट की बुनियाद पर हम उसको प्रोमोट करेंगे, 3% उसको हम इजाफी मार्क्स दे देंगे। तो ये इसका तरीक़ेकार था। ये एक तो ये चीज़ थी, इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप सवाल कर लीजिएगा। एक दो और चीज़ें भी हैं, मैं वो भी आपके सामने रख लूँ। इसके साथ साथ वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब लाहौर में इलामा ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक। हमारे साथ में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको लिए चलेंगे लाहौर में पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। बेशक मज़ारात को गिराने का ताल्लुक है, उसमें हमारा नुक्ता नज़र ये है कि सऊदी हुकूमत को उनको असल हालत में बहाल करना चाहिए।
हुकूमत को आप क्या मशवरा देंगे कि जो मज़ार की बेहुरमती हुई है, क्या ये हुकूमत की सतह पे कोई ऐसा इकदाम उठाया गया है, शाम की हुकूमत से कोई मुतालबा किया गया, हर सतह पे हमने यही कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान मुअस्सर अंदाज में एहतजाज करे और मुअस्सर अंदाज में शाम की हुकूमत से कहा जाए कि इसको बहाल किया जाए। देखें, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक है किसी के अकीदा और एक है तौहीन। आप दोनों को मिक्स ना करें। क्या कहीं भी दुनिया में मां सवाए ये दहशत और वहशत का ये दौर जो आया, ये हमारे मुल्क के अंदर भी एक दो जगह हुआ कबाइल में कि लाशें निकाल के उनको कोड़े लगाए गए, या ये तो दहशत है और वहशत है। तो लिहाजा दो मुख्तलिफ चीजों को जो है, और ये उम्मत का मुत्तफिका फैसला है कि कोई भी इस तरह की तौहीन करेगा हम उसकी मजम्मत करेंगे। बिल्कुल। आप तो सहाफी हैं, इतने बेखबर हैं आपको तो बाखबर होना चाहिए। नहीं, आपका पहले सवाल का जो जी अब आप उस सवाल को आगे, लेकिन आप बेखबर हैं इतने, मुझे तो ये तवक्को नहीं थी। बिल्कुल, हमने खत भेजा है OIC के सेक्रेटरी जनरल को, वो दे देंगे आपको, वो आपको कॉपी भी दे देंगे। यही कुछ है जो यहाँ कहा गया, लेकिन आप इतने बेखबर हैं, मुझे नहीं पता था। आज मौलाना फजलुर रहमान जो कि MMA के सरबराह हैं, हर अखबार और टीवी के ऊपर उनका 3-3, 4-4 कालमी बयान आया हुआ है, वो दे देंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। पीर साहब दुआ फरमाएं। मीडिया से गुफ्तगू मुलाहिजा कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लॉकडाउन में इजाफे और सख्ती के हवाले से अफवाहों की गर्दिश। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने लॉकडाउन में सख्ती और दुकानों की बंदिश की तरदीद कर दी। मुर्तजा वहाब का कहना है कि सोशल मीडिया पर अफवाहों के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने मार्केट्स का रुख किया। मार्केट्स में रश और एहतियाती तदाबीर पर अमल न करना खतरनाक साबित हो सकता है। अवाम हुकूमत के ऐलान तक अफवाहों पर कान न धरें। पिछले कुछ रोज से सोशल मीडिया पर यह तासुर दिया जा रहा है कि जैसे हुकूमत एक बार फिर सख्त लॉकडाउन की तरफ जा रही है और ये कि दुकानों को बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से पिछले 2-3 रोज़ में ये देखने को आया है कि लोगों ने बाज़ारों का बड़े पैमाने पर रुख किया और जो ज़रूरी अशियाँ हैं उसको ख़रीदने की कोशिश की और एक पैनिक की सिचुएशन आई। मैं इस तासुर की तरदीद करना चाहूँगा कि फ़िलहाल कोई फ़ैसला सख्त लॉकडाउन के हवाले से नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत की मशावरत के बाद ये फ़ैसला किया जाएगा। इसलिए मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो ज़रूरी अशिया है उसके हवाले से पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर पैनिक करना है तो करोना वायरस के हवाले से करें। अगर पैनिक आपको करना है तो करोना वायरस के जो बढ़ते हुए पेशेंट्स हैं उनके हवाले से कीजिए। जो बड़े पैमाने पर अमवात का सिलसिला स्टार्ट हुआ है कोरोना वायरस के पेशेंट्स का, अगर पैनिक करना है, परेशान होना है तो इसके हवाले से कीजिए। मैं समझता हूँ अगर आप पैनिक इस हवाले से करेंगे तो आप एहतियात कर पाएंगे। आप गैर ज़रूरी तौर पर अपने अपने घरों से नहीं निकलेंगे और अगर निकलेंगे तो समाजी फासला बरकरार रखेंगे, मास्क पहनेंगे और इस तरीके से अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को वायरस की वबा से बचने में अपना एक और अहम खबर आपको देते चलिए। सिंध असम्बली के मजीद 2 अरकान कोरोना का शिकार हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली शाहनवाज जदून का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, जबकि MQM के रुकन सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ चुका है। हसन अब्बास हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। हसन, बताएगा कैसे तबीयत है इन अरकान की? जी देखिए, कराची शहर में जो है वो तेजी से फैलने लग गया है कोरोना वायरस और अरकान सिंध असम्बली भी जो है वो कोरोना वायरस की लपेट में आ चुके हैं। PTI से ताल्लुक रखने वाले रुकन सिंध असम्बली शाहनवाज जदून, उनका कोरोना टेस्ट जो है वो मुस्बत आया है। उसके साथ साथ MQM से ताल्लुक रखने वाले रुकन सिंध असम्बली अली खुर्शीदी, इनका भी कोरोना टेस्ट जो है वो मुस्बत आ गया है। दोनों की जब हमारी बात है तो उनका ये कहना है कि उनकी तबीयत जो है वो बेहतर है, लेकिन उन्होंने खुद को अपने अपने घरों के अंदर
क्वारंटाइन कर लिया है और आवाम से जो है वो दुआ की अपील की है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 जून को जो है वो सिंध असेंबली का इजलास तलब किया गया है, जिसके पेश नज़र अरकान असेंबली जो है उनके कोरोना टेस्ट लिए गए हैं ताकि जो है वो इजलास। ठीक है हसन अब्बास, तफसीलात के लिए शुक्रिया। शेखुपुरा पुलिस कोरोना वायरस के तदारुक और इसके फैलाव के मुमकिन तदारुक के पेश नजर अवाम की जानो माल के साथ साथ अपनी हिफाजत के लिए मुतहर्रिक है। जिला के तमाम थानों और चौकियों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जरासीम कुश क्लोरीन स्प्रे का सिलसिला जारी है। पहले मरहले में पुलिस लाइन्स और थाना ए डिवीजन में क्लोरीन स्प्रे के अमल को शुरू किया गया है, जबकि डीपीओ शेखुपुरा ने कहा कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिले पुलिस हमा वक्त तैयार है। अवाम से भी इस्तदा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने घरों तक महदूद रहे। नागहानी आफत और मुश्किल वक्त में पुलिस हमेशा की तरह फ्रंट लाइन पर मौजूद है। गर्दों से निबर्द आजमा रहे हैं, इस तरह इस आफत में भी हमने अपने फ़राइज़ अंजाम देकर लोगों की खिदमत करनी है। जो भी पाबंदियां होगी उन पर अमल दरामद कराना हमारा काम है। इस दौरान में इससे जराइम पेशा अनासिर या समाज दुश्मन, मैं उनको कहूँगा कि इस अफरा तफरी के आलम में जो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो माशरे के दुश्मन हैं, समाज दुश्मन है। उनसे भी हमने बरसरे पैकार रहना है और किसी को कतई इजाज़त नहीं देनी कि वो इन हालात से फ़ायदा उठाए। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं कराची, जहां वज़ीर तालीम सिंध गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ATMs की जेबों में चले जाते हैं। मैं मुतालबा करता हूं कि अगर नैब ने अपनी गैर जानिबदारी साबित करनी है तो PTI के उन तमाम वज़ीरों को, उन तमाम लोगों को फ़ौरन गिरफ्तार करो जिनकी वजह से 300 अरब से ज़ायद रुपए पाकिस्तानी कौम की जेबों से निकलकर PTI की ATMs की जेब में गए और उन ATMs के ज़रिए PTI के ऊपर खर्च हुए हैं। मैं एक और बड़ा इशू है इम्पोर्टेंट, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बहुत बड़ी तादाद में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं, इस हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से जिस तरह से वो बेचारे उन मुल्कों में जलील और रुस्वा हो रहे हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती है। PTI अगर फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत हो तो आप मिन्नतें करते हो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि खुदा के लिए आप जो है यहाँ पैसे भेजें। अगर आपको चंदा चाहिए हो तो आप इनसे मुतालबा करते हो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि हमें चंदा दें आप, ताकि अपनी मईशत को ठीक करें और अपने जो अल्ले तलले के खर्चे हम पूरे करें और उससे फिर लूटमार मचाएं। जो फॉरेन फंडिंग का केस भी इनका चल रहा है, उन्हीं से पैसे मांगते हो। आज वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जलील और रुस्वा हो रहे हैं, बेचारे परेशान हैं बच्चों समेत। इस हुकूमत को कोई एहसास नहीं है सवाए ड्रामेबाजियाँ करने के। जो लोग आए हैं उनसे 3-3 गुना किराए ज़्यादा लिए गए, PIA ने ज़्यादा किराए लिए उनसे, और भेड़ बकरियों की तरह उनको जहाज़ों में भर कर लेकर आए। कोई जो SOPs हैं उसको फॉलो नहीं किया गया है। आपने वो वीडियोस भी देखी हैं। 3-3 गुना किराए ज़्यादा लेते हैं और उसके बाद उनको जिस तरह जहाज़ों में बिठा कर लाते हैं, वो बिल्कुल सारी दुनिया देखती है कि वो कोरोना के फैलाव का सबब बन रहे हैं। बेचारा किसी मुल्क से पाकिस्तानी जहाज़ में ठीक बैठता है, यहाँ उतरता है तो कोरोना का मरीज़ होकर निकलता है। ये PIA और इस हुकूमत की नालायकी और नाअहली है। यहाँ रोज़ाना आपके पास वीडियोज़ आती होंगी दुनिया में पाकिस्तान की एम्बेसीज़ के बाहर जिस अंदाज में वो पाकिस्तानी बेचारे दरबदर हो रहे हैं। कई दिनों से वो एम्बेसियों के बाहर सड़कों और फुटपाथों पर पड़े हुए हैं, इसको कोई उनका एहसास नहीं है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वसल्लम बाजमात नमाज के लिए दोबारा खोल दी गई। हजारों अफराद ने SOPs के तहत बाजमात नमाज अदा की। सऊदी अरब में 2 माह से बंद दीगर मसाजिद को भी खोल दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खोल दिए गए। हजारों मुसलमान 2 माह के इंतजार के बाद फिर से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह के हुजूर सजदारेज़ हुए। इब्तिदाई मरहले में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदीमी हिस्से की बजाय सिर्फ तौसी शुदा हिस्से को खोला गया। समाजी फासले को बरकरार रखने के लिए मुकर्ररा तादाद के 40% अफराद को बाजमात नमाज की इजाजत दी गई और नमाजियों में 3 फीट के फासले को यकीनी बनाया गया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाजियों के लिए सरपरस्त शाह सलमान की मंजूरी के बाद खोला गया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सऊदी अरब में दीगर मसाजिद को भी
शहीद इंसान नकवी दुनिया से तो रुखसत हो गए, लेकिन अपनी यादें हमेशा के लिए छोड़ गए। बड़े भाई शाहिद अली नकवी का कहना है कि इंसार अली नकवी शहीद हमारे हीरो हैं, उनके मिशन को जारी रखने की कोशिश करेंगे। सियासी रहनुमाओं ने भी सहाफत के लिए उनकी खिदमत को सराहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। शहीद अंसार नकवी बड़े सहाफी होने के साथ साथ बड़े इंसान भी थे। शहीद के बड़े भाई शाहिद अली नकवी का कहना है कि अंसार अली नकवी शहीद की खिदमत कभी फरामोश नहीं की जा सकेंगी। शहीद के भाई ने 24 न्यूज़ के तावन पर शुक्रिया अदा किया। वो शहीद आपका, हमारा, हम सब का हीरो था, हीरो है, शहीद कभी मरता नहीं है। 24 चैनल के तमाम वर्करों का और ख़ास तौर से मोहसिन नकवी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ताउन किया। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि अंसार नकवी शहीद का खला कभी पुर नहीं हो सकता। वजीर आजम को चाहिए था कि लवाहिकीन के घर आकर ताज़ियत करते। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से कहूँगा कि देखें, बहुत हो गया, उन्हें कराची का विजिट करना चाहिए। कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है। राना अंसार बाजी के घर आना चाहिए, एक हीरो को खिराज अकीदत पेश करना चाहिए। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि जिनके प्यारे उनसे जुदा हुए उनके दुख का मदावा किया जाए। जो लोग शहीद हो गए, अंसार भाई और तमाम लोग, सबको अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और आइंदा हमें इन तमाम हादसात से हुकूमत को अल्लाह ताला अकल शऊर दे, हिम्मत दे कि वो आइंदा ऐसे इक़दामात करें कि इस तरह के हादसात ना हो। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा कारी उस्मान का कहना था कि अंसार नकवी शहीद की आज़ादी सहाफत के लिए बहुत सी खिदमत हैं। हादसे पर पूरी कौम सोगवार है। उन्होंने पूरी जिंदगी सहाफती हुकूक के लिए गुजारी है और इस मुल्क की सलामती और यहाँ पे आज़ादी सहाफत के लिए उनकी बहुत बड़ी खिदमत हैं। आज वो इस हादसे में शहीद हो गए हैं। आज मैं समझता हूँ कि कराची और हैदराबाद के पूरे अवाम वो उनके इस गम में बराबर के शरीक हैं। शहीद अंसार नकवी दुनिया से तो रुखसत हो गए, लेकिन अपनी यादें हमेशा के लिए छोड़ गए। पाकिस्तानी सहाफत पर उनके अनमिट नकूश हमेशा बाकी रहेंगे। कराची में जाए हादसा से तैयारी का मलबा हटाने का काम जारी है। फ्रांसीसी माहिरीन की टीम आज अपना तहकीकात मुकम्मल करके कल फ्रांस वापस रवाना होगी। 2 जून से ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग का काम शुरू किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कलीर मॉडल कॉलोनी में जाए हादसा तैयारे का 95% मलबा हटा दिया गया। तैयारे का मलबा एयरपोर्ट मुंतकिल करने का काम भी जारी है। 1 जून को मुतासरा इमारत की छत से तैयारे के इंजन की मुंतकिली पाक फिजाइया के तामीराती माहिरीन की निगरानी में की जाएगी। हादसे से तबाहशुदा जहाज का मलबा फिजाइया के ट्रॉलर्स के जरिए मुंतकिल किया गया। फ्रांसीसी टीम और पाकिस्तानी तहकीकाती टीम ने जाए हादसा, रनवे, कंट्रोल और अपर वॉच टावर का फिजाई मुआयना किया। 1 जून को SBCA की टीम मुतासरा घरों का मुआयना भी करेगी। फ्रांसीसी माहिरीन की टीम तहकीकात मुकम्मल करके 1 जून को वापस फ्रांस रवाना हो जाएगी। 11 रुकनी फ्रांसीसी टीम के साथ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के अरकान भी जाएंगे। 2 जून से ब्लैक बॉक्स की डिकोडिंग का काम शुरू किया जाएगा। कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू से तहकीकात में मदद मिलेगी। जावेद कायम खानी, 24 न्यूज़, कराची। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पर मजीद कर्ज चढ़ने को तैयार है। हुकूमत ने मुल्की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेने का फैसला कर लिया। आइंदा माली साल के लिए वजारत खजाना ने $15 अरब कर्ज लेने पर गौर शुरू कर दिया है। तफसीलात के लिए वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। कर्जों का बोझ मुसलसल बढ़ने लगा। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए पाकिस्तान का खजाना खाली पड़ा है। वजारत खजाना ने आइंदा माली साल के दौरान $15 अरब का कर्जा लेने पर गौर शुरू कर दिया है। इनमें से $10 अरब पुराने कर्जों की अदायगियों पर खर्च किए जाएंगे। आइंदा माली साल के दौरान वजारत खजाना बैनुल अक़वामी इदारों, कमर्शल बैंकों और बैरूनी ममालिक से कर्जा लेगी। इन ममालिक में चीन और सऊदी अरब भी शामिल हैं। वजारत खजाना के हुकाम का कहना है कि नया कर्जा पुराने कर्जों की अदायगी के लिए
लिए हासिल किया जाएगा। पाकिस्तान पर मकामी कर्जों का हुजम 42 अरब डॉलर जबकि मजमूई कर्जे 85 अरब डॉलर से तजावज कर चुके हैं। आइंदा माली साल के दौरान हुकूमत ने कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 3200 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला किया है। कर्ज अदायगियों का हुजम 5 से 6 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत अपनी चोरी छुपाने के लिए ऑपोजिशन पर इल्जाम तराशी कर रही है। मुस्लिम लीग नून ने फालतू चीनी को एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दी। मुस्लिम लीग नून की सब्सिडी और इस हुकूमत की सब्सिडी और एक्सपोर्ट में फर्क है। हुकूमत ने पाकिस्तान को कर्जिस्तान बना दिया है। अगले माली साल में ये 15 अरब डॉलर नया कर्जा लेने जा रही है और अब तक 2018 से जून 2020 तक 25 अरब डॉलर ले चुकी होगी। लिहाजा पीटीआई के 3 सालों में पाकिस्तान पे 40 अरब डॉलर कर्जे का नया बोझ पड़ जाएगा। इस 40 अरब डॉलर के बोझ के एवज पाकिस्तान के अवाम को क्या मिला है? भूख, बेरोजगारी, गुर्बत, कारखाने बंद, ज़राअत बंद, बरामदात बंद, मुल्क के अंदर रोज़गार बंद, बदतरीन महंगाई। ये वो कर्ज़े लेकर हुकूमत ने तोहफे हैं जो अवाम को दिए हैं। वतन के शहीदों को 24 न्यूज़ का सलाम। शकरगढ़ से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सिपाही मोहम्मद साकिब असलम की आज 7वीं बरसी मनाई जा रही है। साकिब असलम शहीद के रिटायर्ड फौजी बाप को बेटे की शहादत पर आज भी फख्र है। तासुरात उनके क्या हैं? इश्तियाक रबानी उन्हीं के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी इश्तियाक। 2013 में बाना के मकाम पर अमन दुश्मनों के साथ लड़ते हुए पाक फौज के मोहम्मद साकिब ने जान का नजराना पेश करके शहादत का रुतबा पाया। आज उसकी 7वीं बरसी हवाई गांव तरखाना मरीदा में मनाई जा रही है। मोहम्मद साकिब के वालिद मेरे साथ मौजूद है। मैं भी मसलन पाकिस्तान रेंजर का हवलदार रिटायर हूँ, लेकिन मैं भी मेरी दिल में भी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं भी अपने मुल्क और कौम की खातर नजराना अपनी जान का नजराना पेश करूँ। इसीलिए हम लोग भर्ती हुए थे। तो मैंने अपना बेटा भी पाक आर्मी में करवाया है कि उसको अल्लाह ताला ने शहादत का रुतबा दिया और मैं बहुत मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हर पाकिस्तानी फौजी अपने मुल्क और कौम की खातर लड़ते हुए शहीद हो। जी बिल्कुल, इन्होंने जी इश्तियाक बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।